हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से आप सबों का धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि अभी मैं लेकर चला हूं आप लोगों के सामने मॉडल प्रैक्टिस सेट 8। ये सेट नंबर 8 है। इससे पहले मॉडल सेट 7 जिन्होंने नहीं देखे हैं वो क्या करिएगा, यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब जो लिंक है उस पर जाकर वीडियो का जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर धीरज सीटेट एकेडमी में जाइएगा और बहुत सारे वीडियो बना हुआ है तो उसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 आपको नज़र आएगा। वहाँ पर जाकर पहले वो देख लीजिए, उसको देखने के बाद प्रैक्टिस 8 देखिए, क्योंकि उससे बहुत सारे आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो पीछे जो पढ़ चुके हैं वही रिपीटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के सामने 8 नंबर की बात करते हैं, सेट 8। और हाँ, एक बात मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जो लोग भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं टीचर के लिए, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, मैं लिख देना चाहता हूँ यहाँ पर टीजीटी चाहे पीजीटी वाले हैं, तो 9th क्लास से लेकर 12th तक यदि उन्हों किसी चीज़ का पीडीएफ चाहिए, चाहे वो आपका हिस्ट्री का पोर्शन हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, किसी इकोनॉमिक्स का भी हो, किसी चीज़ का भी यदि पीडीएफ चाहिए तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप लोग पीडीएफ की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। 9142 650 549 इस नंबर को नोट कर लीजिए आप लोग। और इस नंबर पर आप लोग 9th क्लास से लेकर 12th तक एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों का आपको अलग अलग सिस्टमेटिक पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अभी तक जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, लाइक नहीं किया होगा और दोस्तों को शेयर नहीं किए होंगे तो कृपया करके ये सब काम आप लोग अपने से कर लिया कीजिए। इससे आपको दोस्त लोग को बहुत हेल्प होगा इस सब वीडियो देखने में और बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 नंबर देखिए आपके सामने नज़र पड़ रहा है। सामाजिक विज्ञान का 80 प्रश्न है और सभी के सभी 1 अंक वाले प्रश्न हैं। तो 80 प्रश्न 80 अंक। तो पहला हम लोग हिस्ट्री से शुरू करते हैं, इतिहास से। इतिहास का जो पहला क्वेश्चन है कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की। तो इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, सैयद अहमद खान। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो कहता है 2 नंबर क्वेश्चन हमारा, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण का क्या आधार था। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 में, एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 3 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा के सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो ये इसके जो आंसर जाएगा आप लोग देखिए, तो इसका आंसर आपका 3 नंबर देखने को मिल रहा है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। हम लोग फटाफट करते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके आंसर का तुरंत जवाब देते जाएंगे। सभी के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1 नंबर 1 अंक और 1 प्रश्न। चलिए 4 नंबर देखते हैं, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो ये इसके आंसर जाएंगे आपके नरसिंह वर्मन प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। तो हमारा 5 नंबर कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसको हमको व्यवस्थित करना है, 4 वो घटना दिया हुआ है। तो इसमें से जो पहला होगा वो आपका देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। पहला क्या है, CBAD। पहले आपका C होगा, इसके बाद B ऑप्शन जाएगा, फिर A जाएगा और लास्ट में ही आपका D आएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन का चुनाव हम लोग 5 नंबर में कर सकते हैं। चलिए 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कहता है 1911 ईस्वी में किस वायसराय ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में कौन बनाया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने बनाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय यहाँ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर हमारा कहता है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो उस सोसाइटी का जो नाम था रामकृष्ण मिशन सोसाइटी था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मुगल जागीर तकनीकी रूप से निम्नलिखित में से क्या थी। तो मुगल जागीर क्या थी, ऑप्शन नंबर 3, किसी आधिकारिक के लिए भू राजस्व का समनुदेशन। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है
सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो ईस्वी आपको याद होना चाहिए, 1658 का समय था जब सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर हमारा कहता है निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो इसका जो आंसर जाएगा खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 न्यूरेमबर्ग में किया गया था। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर हमारा कहता है महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी से 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या लाए जाते थे इसका एक, हाँ चलिए, इसका जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, बड़े पत्थरों से घेरा गई समाधियाँ या कब्र, जिसको कब्र भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए क्या कहता है 13 नंबर क्वेश्चन, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नांकित में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, प्रबुद्ध स्वेच्छाधारी शासन। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर कहता है कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नोक्त वास्तुशिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा का 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ? इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। 15 नंबर कहता है पानीपत में मराठा पराजित हुए क्योंकि इसका रीजन था, इसका क्या रीजन था? इसका ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर कहता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल का नेतृत्व किया? तो 16 का जो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ विरोध। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर हमारा कहता है किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो उस गवर्नर जनरल का क्या काल था? तो लॉर्ड डलहौजी का काल था, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर कहता है 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो क्या इसका कारण था? अंतरण था इसका ऑप्शन नंबर 1 में, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को अंतरण किया गया था। चलिए 19 नंबर देखते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे गए थे? तो किस स्थान पर रखे गए थे? तो इसका ऑप्शन जाएगा आपका 3 नंबर, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस वेल्हा, गोवा में है ये, तो वहीं पर रखे गए थे उसके अवशेष। चलिए 20 नंबर देखते हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो उसका जो भारी परिवर्तन था तो आपका किस घटना से आया था? तो 20 का जो आंसर जाएगा कलिंग का युद्ध, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे 21 नंबर देखते हैं। कहता है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? उसका नाम आपसे पूछा है। तो 21 है, 21 का जो आंसर जाएगा आप लोग देखिए 21 का क्या आंसर जाएगा। 21 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हुंकार। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है आपका? हुंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। 22 नंबर कहता है निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताना है। इधर व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, इधर घटना का नाम दिया हुआ है। व्यक्ति में है सुल्तान मोहम्मद गौरी और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, और इधर है सोमनाथ का लूटपाट, सिंध का विजय, बंगाल का विद्रोह और चंगेज खान की चढ़ाई। तो जो 22 नंबर है इसका जो आंसर जाएगा आप लोग देख सकते हैं। तो 22 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। 3 में क्या है? केवल 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन। कहता है 23 नंबर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष ICS परीक्षा उत्तीर्ण किया था? तो 23 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, 1920 में उत्तीर्ण किए थे। चलिए 24 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कहता है हमारा वराह मिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है। तो हमारा किससे संबंधित होगा? तो खगोल विज्ञान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2।
25 नंबर, और इस टॉपिक का इतिहास जो टॉपिक चल रहा था इसका आखिरी क्वेश्चन है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस 1739 में कौन ले गया था? तो उस आदमी का जो नाम था, कौन ले गया था? फारसी आक्रमण नादिर शाह ले गए थे, जो कि फारसी पर आक्रमण किए थे। चलिए आगे हमारा भूगोल का पोर्शन है। भूगोल में हम लोग अब ज्योग्राफी में भी हम लोग अब क्या 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी देखने को हमारा मिलेगा। तो चलिए भूगोल का पोर्शन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, कहता है लेटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 2। 27 नंबर देखते हैं, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? जो 27 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा किस नदी पर बना है? तो इसका ऑप्शन जाएगा नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर जो था नर्मदा नदी पे बना हुआ है। 28 नंबर देखते हैं, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता था? तो किस विपत्ति का सामना? तो इसका जो आंसर जाएगा आपके सामने देखिए, इस 28 नंबर का जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा 1 नंबर, चक्रवात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, भूमि संरक्षण की किस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है? उसका नाम क्या है? 29 नंबर में उसका नाम पूछ रहा है, जो काट के ढलान बना जाती है। तो उसका जो नाम हो जाएगा, बताइए आप लोग क्या होगा? तो उसका जो नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, सोपान कृषि टेरेसिंग। चलिए 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर कहता है आपका, निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है? तो उसका राष्ट्र जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का जो इतना बड़ा है जो यूरोप का एक पोलैंड है, वो दोनों बराबर है। तो ऑप्शन हमारा 3 जाएगा। 31 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका 31 का, वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 31 का ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर में, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? जो वैज्ञानिक मानचित्र बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? सिंपल सा बोला जाए तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा, मानचित्रकार, कार्टोग्राफर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, गरजने वाला चालीसा, ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये शब्द आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो पश्चिमी पवन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल होता है? चलिए 34 का आंसर आप लोग कीजिए। तो इसमें क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर 3, कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 खत्म हो गया आपका। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर आपका क्वेश्चन। चलिए तो 35 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4, इधर भी 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको सजाना है, किसमें आपका सुमेलित होगा? इसका जो आंसर जाएगा 3 नंबर जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। 3 में क्या है? 1 का बी। चलिए हम लोग 3 में देख लेते हैं। 1 का बी, तो लोहा का हो जाएगा आपका सिंहभूम। 2 का डी, कोयला का हो जाएगा रानीगंज। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? 3 का सी, 4 का 1, 3 का सी, मैग्नीज का सी, और 4 का 1 तेल का हो जाएगा आपका डिगबोई। हाँ, तेल क्या है? आसाम के डिगबोई में है। तो ऑप्शन नंबर 3 35 का जाएगा। 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर हमारा कहता है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शेर का वन में होना जरूरी है? उस उद्देश्य का क्या नाम है भाई? उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो चारागाहों को अति चराई से बचाने के लिए वनों में शेर का होना बहुत जरूरी है। चलिए 37 नंबर देखते हैं हम लोग। 37 कहता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहाँ कहा जाता है? क्योंकि कहा जाता है, क्योंकि बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः, इसमें क्या होता है आपका प्रायः, एक मिनट, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 38 नंबर देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? इसका जो आंसर जाएगा आपका आंध्र प्रदेश जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर कहता है, भारत में सबसे पहला कॉटन मिल, कपड़े का मिल, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था?
तो ये आपका हो जाएगा बम्बई। बम्बई में कॉटन मिल स्थापित किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भाग से लेकर कच्छ के रण तक विस्तृत सूखे एवं समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ऐसा समतल क्षेत्र को क्या कहेंगे? थार का मरुस्थल कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर। कहता है 41 नंबर आपका लिंग अनुपात का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में महिला संख्या से होता है? किस संदर्भ में होता है? तो प्रति 1000 पुरुष में होता है। 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या, उसी को लिंग अनुपात कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषुव शब्द किसका घोतक है? जो विषुव है वो किसका घोतक है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव कहा जाता है। चलिए 43 देखते हैं। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 43 का जो आंसर जाएगा बक्सर जिला का राजपुर। ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर में। कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? 44 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जाएगा भारत गांगोय इंडो गंगेटिक मैदान। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर में। लू शब्द से क्या अभिप्राय है? क्या समझते हैं लू शब्द से? तो लू शब्द से गर्म और शुष्क हवाएं। जब गर्म और सूखा हवा चलता है उसी को हम लोग लू शब्द कहते हैं, लू कहते हैं। ये अधिकांश आपको उत्तरी भारत में देखने को मिलता है, जिसमें से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के इलाकों में ज़्यादा लू चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर। कहता है चक्रवात कब होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है। ये सब क्वेश्चन क्या है कि आपका एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। चक्रवात कब होता है? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 में। देखिएगा, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब चक्रवात होने की आशंका ज़्यादा होती है। चलिए 47 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान होती है? तो उस चट्टान का जो नाम है आक्रेज। ऑप्शन नंबर 4 आक्रोज। चलिए 48 नंबर की ओर चलते हैं। 48 नंबर हमारा कहता है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो कौन सा क्षेत्र ढका हुआ है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। चलिए ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर में। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका बर्फानी तूफान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3। ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है 50वां नंबर क्वेश्चन। कहता है क्या निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो उस नदी का नाम है आपका नर्मदा नदी, जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए आगे हमारा आगे का 10 क्वेश्चन आपको अर्थव्यवस्था से है, इकोनॉमिक्स से है। तो 51 नंबर पहला क्वेश्चन हमारा कहता है बजटीय घाटे का अनुमान लगाने में भारत में सरकारी दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से किसको निकाल दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है? अथोपाय अग्रिम के रूप में रिजर्व बैंक से उधार का। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर। यदि किसी उद्योग की विशेषता परिमाण मूलक सुलभ हो तो इसके आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर। निम्नलिखित में से उन करों को ज्ञात करिए जिनकी प्राप्ति को राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं है। तो 53 नंबर का जो आंसर जाएगा आयकर का अधिभार। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर की ओर। कहता है राहुल ने अपने कारखाने में कंप्यूटरीकृत मशीनें लगाई। उसके कारखाने के कुछ मजदूर कंप्यूटर का ज्ञान न होने से के कारण बेरोजगार हो जाते हैं। यह किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो यह आपका किस प्रकार की बेरोजगारी हो जाएगी भाई? यह आपका तकनीकी बेरोजगारी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। कहता है प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया गया। गरीबी हटाओ जो नारा दिया गया था कौन सी योजना के अंतर्गत दिया गया था? उस योजना का जो नाम है वो हो जाएगा आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर 3 1969 से 74 के बीच। आगे बढ़ते 56 नंबर क्वेश्चन। संघ द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? तो 56 का जो आंसर जाएगा सेवा कर। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर में। खुले बाजार प्रचलन क्या होते हैं? तो 57 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरकार द्वारा श्रेष्ठ
प्रतिभूतियों का बेचा जाना। तो 57 का आप लोग आंसर क्या देख रहे हैं, 57 नंबर, इसका जो आंसर जाएगा सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट। 58 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है भारत में परिवहन का कौन सा साधन अधिक सस्ता और बेहतर माना जाता है। तो परिवहन का कौन सा साधन सबसे सस्ता है, जल परिवहन, ऑप्शन नंबर 1। 59 नंबर देखते हैं, वे उद्योग क्या कहलाते हैं जो उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो 59 नंबर का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा पूंजीगत सामान उद्योग, ऑप्शन नंबर 1। 60 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा ऑप्शन नंबर 2 में, मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावी हो जाती है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। हाँ चलिए 60 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। 61 नंबर क्वेश्चन से राजनीतिक शास्त्र शुरू हुआ है, पॉलिटी। तो राजनीतिक का पहला क्वेश्चन है, 61 नंबर है, कहता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय का वह रीट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर जो जाएगा अधिकारापेक्ष रीट, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 62 नंबर देखते हैं, किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है। तो 62 नंबर का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 जाएगा, उपरोक्त 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 का चुनाव कर सकते हैं, 1 और 2 दोनों। मतलब केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, ये भी सही है, और कुल सहायता का प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। 63 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने डैश में पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। तो 63 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा, 4 या अधिक राज्यों में। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर कहता है, संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन सा मद शामिल है। तो 64 का जो आंसर जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो किसका उल्लेख नहीं है आपका, वयस्क मताधिकार, ऑप्शन नंबर 3 का। 66 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायाधीश न्यायालय होता है। 66 का जो आंसर जाएगा सत्र न्यायालय, ऑप्शन नंबर 3। 66 का ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 67 नंबर। 67 कहता है, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है। तो 67 का जो आंसर जाएगा आपके सामने, उसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति को। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन कहता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। क्या शामिल है भाई, तो हमारा ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 नंबर। 69 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किस संस्था के रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता है जिसे भारत के संविधान में प्रतिस्थापित किया गया है। इसका जो आंसर जाएगा सहकारी समितियां, ऑप्शन नंबर 3। 69 का ऑप्शन 3 जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 70 नंबर की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है 1 मिनट, अनुच्छेद 371 का निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। तो 70 का जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नागालैंड से संबंधित है। चलिए 71 नंबर देखते हैं। 71 नंबर आपका कहता है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामलों को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा। 71 का जो आंसर जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1/3 सदस्य, 1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर में।
किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए? तो किस अनुशंसा के आधार पर? धर आयोग, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 74 नंबर में देखते हैं। 74 नंबर हमारा कहता है भारत के किसी राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद। चलिए आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। संसद और विधानसभाओं का विधायी ज्यादतियों की जांच कैसे की जाती है? इसकी जो जांच होती है वो कैसे होती है? तो न्यायिक समीक्षा के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 नंबर की ओर। कहता है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो 76 का जो ऑप्शन जाएगा आपका 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित में से किस से संबंधित भाग में मत देने का अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो निर्वाचन का उल्लेख आपको किया गया है, मत देने का अधिकार। 78 नंबर देखते हैं, वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? तो इसके आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 6 महीने, 1 नंबर जाएगा ऑप्शन 6 महीने तक। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा भारत का संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है, ऑप्शन नंबर 2। और इस टॉपिक का आपका आखिरी क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, कहता है राजनीति का आखिरी क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो ये आपका संसद के द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, इसका ऑप्शन आपका 2 नंबर जाएगा। चलिए अब हमें 40 प्रश्न जो है 80 से लेकर 120 तक, वो 40 प्रश्न आपको सामान्य अध्ययन जो कि रीजनिंग और आगे के जो 20 क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल जाएंगे वो रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, ये चारों पोर्शन मिलाकर आपको चारों क्वेश्चन मिलाकर आपको 40 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको रीजनिंग भी है, छोटा मोटा मैथ भी देखने को मिलेगा और इसी में आपका जीके जीएस भी नज़र आ रहे हैं। तो चलिए मैं मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बस खाली क्वेश्चन को रीड कर उसके आंसर को बताते चलूँगा, क्योंकि सॉल्व करने का टाइम अब बचा नहीं, सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आप लोग वीडियो नहीं देखिएगा, स्किप कर दीजिएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा रीड करता हूँ और उसके आंसर बताता चलूँगा। चलिए तो 81 नंबर मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है 1 + 2 + ... 30 + 31 + 30, इस तरह का आपको सामने दिया गया है। इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा 961। आप लोग बनाइएगा, ये छोटा मोटा इजी क्वेश्चन है, ये सब मैथ का है, इसको आसानी से रीजनिंग टाइप का भी क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा है, बन जाएगा आपको। चलिए तो 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो कह रहा है उन शिक्षकों को जो टीचर हैं निरूपित करने संख्या की पहचान करें जो चाइनीज है किंतु भारतीय नहीं है। चाइनीज है लेकिन भारतीय नहीं, तो केवल 2, इसके आंसर जाएगा केवल 2 नंबर जो यहाँ पर दिया हुआ आपके सामने दिख रहा है, 1 मिनट, ये क्या है आपका, ये 2 जो है वो क्या है, निरूपित संख्या की टीचर को पहचान करना है जो चाइनीज है किंतु इंडियन नहीं है। तो 2 क्या है आपका, चाइनीज है लेकिन यह भारतीय नहीं है, और ये टीचर तो है ही, आपके सामने देख रहे हैं, शिक्षक तो है ही, ये 2 चाइनीज भी है लेकिन क्या है, भारतीय नहीं। भारतीय का यहीं तक ऑप्शन दिया है, जिसमें 5 आएगा चीन, लेकिन 5 शिक्षक नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर 2 जाएगा। चलिए 83 नंबर, उस संख्या की पहचान करना जो संबंधित नहीं है श्रृंखला से, इसका जो आंसर जाएगा वो आपका 14 जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ये आपका संबंधित नहीं है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग। कहता 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 84 का जो आंसर जाएगा आपका, इसका आंसर जाएगा सेकंड में जाएगा, कितना समय लगेगा? तो आपका 7.2 सेकंड, ऑप्शन नंबर 2। 85 नंबर कहता है क्वेश्चन मार्क के जगह पर, मतलब इस जगह पर कौन सा अंक आएगा? तो भाई इस जगह पर आपका कौन सा अंक आएगा? हाँ, क्वेश्चन मार्क के जगह पे आपका 6 आएगा, इस जगह पे बना के देखिए आप लोग 6 आएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर में। किसी संख्या का 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? तो उस समय शेषफल हमारा 13 बचेगा। चलिए 87 नंबर देखते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लीजिएगा, लंबा क्वेश्चन है। इसका आंसर जो जाएगा मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आपका 8-3 जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन कहता है विकल्प 16 भागा, ये ऑप्शन आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका जो किसके बराबर होगा, इसको सॉल्व करिएगा, इसको देखिएगा, तो आंसर आपका 4 नंबर में जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा 88 का। चलिए 89 नंबर देखते हैं। अमन के दादा परदादा की आयु, मतलब ये आपका एज रिलेशन से क्वेश्चन है। अमर है और उसके राम सिंह हैं और उनके दादाजी है, तो उनका क्या जन्म है, कब हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा, अमन और राम सिंह की आयु का अंतर आपको बताने बोला है, तो इसका आंसर आपका 30 वर्ष जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो तालिका दिया हुआ है जिसमें 5 श्रमिकों का वजन है, 5 लेबर का वजन दिया गया है। आपको वजन देख सकते हैं 65, 55, 70, 50, 60। तो श्रमिकों का औसत वजन कितना है? श्रमिकों का औसत वजन कितना है? जिसका औसत हो जाएगा आपको 60। ये पाँचों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका 60 आ जाएगा। चलिए आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक 60 यहाँ हुआ, एक 60 यहाँ हुआ, इसको जोड़ देंगे तो तीसरा 60 हो गया, इसमें 10 दे देंगे तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। 5 को 60 है और 5 से भाग कर देंगे तो 60 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव समुदाय में निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीजन के साथ उच्च संबंध है? चलिए यहाँ से जीके का पोर्शन शुरू हो गया आपका 91 नंबर से। तो इसका आंसर जो जाएगा 91 का हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? पौधों का वृद्धि मापने के लिए आपका किसे? ऑप्शन नंबर 3 में क्रेस्कोग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 कहता है लैक्टिक एसिड क्या है? भाई लैक्टिक एसिड आपका क्या है? तो 3 कार्बन वाला अणु है, तो 93 का ऑप्शन 4 जाएगा। 94 नंबर कहता है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा? तो आपका उड़ीसा हो जाएगा, तो 94 का 4 हो गया। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय आपका बंगाल का गवर्नर जनरल चार्ल्स, ऑप्शन नंबर 4 में चार्ल्स कॉर्नवालिस। चलिए 96 कहता है भारत में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो उसकी जो स्थापना हुई थी मई 1960 में हुई थी। 97 कहता है निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? तो 97 का जो आंसर जाएगा उसका आपका मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर 2। तो 97 का ऑप्शन आपका 97 का ऑप्शन आपका 4 जाएगा, खान बहादुर गफ्फर खां, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 98 नंबर देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो 98 का जो आंसर जाएगा आपका मानवाधिकार पर यह केंद्रित है। चलिए 99 नंबर देखते हैं। किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की? तो 99 का जो आंसर जाएगा आपका फ्रांसिस बुकानन, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की ओर। 100 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसके अवमूल्य कहा जाता है, अवमूल्यन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 101 नंबर कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 155। चलिए आगे बढ़ते हैं 102 नंबर। प्रकाश को परिवर्तित करने के लिए एक माध्यम की क्षमता को इस रूप में व्यक्त किया जाता है, कौन सा रूप में किया जाता है व्यक्त? 102 का जो आंसर जाएगा आपका प्रकाशीय घनत्व, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं 103 में। पौधे में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है, इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो अंकुरन के रूप में इसे जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 2। 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन काफ़ी नकारात्मक एवं शांतिपूर्ण था लेकिन प्रभाव में यह सकारात्मक था?
तो 4 का जो आंसर जाएगा असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। आसान सा क्वेश्चन, सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। सौभाग्य योजना केंद्र के किस मंत्रालय का नियंत्रण के अधीन है? तो 106 का जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, मोनेरा का किला कहाँ स्थित है? मनोरा का किला आपको कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4। 108 नंबर देखते हैं, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षा का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है। तो सापेक्षा का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिए थे, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन, 109 नंबर आपका कहता है 1798 में निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? 109 का आंसर लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। चलिए 110 देखते हैं, किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ये आपका 1988 में, ऑप्शन नंबर 4, 1988 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और बचा हुआ आपके सामने, 120 क्वेश्चन आपको लास्ट है। किसी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो कौन सी अध्यक्षता थी? तो उसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 12 नंबर देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो उस युवा अर्थशास्त्री का जो नाम था वो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही होगा, KN राज। चलिए 113 नंबर देखते हैं। 13वां नंबर कहता है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया? तो उस व्यक्ति का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, कोलिन मैकेंजी। चलिए 14 नंबर देखते हैं, किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर GT रोड? चलिए उतना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। GT रोड का निर्माण किसने करवाया? इसका आप लोग आंसर सभी लोग जानते हैं, शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी का मकबरा, उसका किला आपका कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको सासाराम, जो कि बिहार में है। सासाराम में शेर शाह का किला है, मकबरा है। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्रतिपादित करने वाले थे जॉन डाल्टन साहब ने, जो कि पदार्थ की प्रकृति सिद्धांत दिया। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आसान सा क्वेश्चन सभी के लिए, सरप्राइज क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? भाई कौन सा कथन? तो यह वह फल है जो किसी ना किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। तो यह कथन लॉर्ड डलहौजी साहब के है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक डैश मौजूद रहती है। बायोगैस में 75% क्या रहती है? तो 75% मीथेन रहती है। मीथेन को ही बायोगैस बनाया जाता है आगे। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? सौर ऊर्जा प्रणाली से आपका संबंधित हो जाएगा फोटोवोल्टिक इफेक्ट, फोटोवोल्टिक प्रभाव। चलिए और इस चैप्टर का और इस वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन आपके सामने 120वां नंबर क्वेश्चन है। यह आपका आखिरी क्वेश्चन है। कहता है 120वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल डैश को, 1 अप्रैल कब? वही भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल कब किया गया था? इतने समझिए आप लोग। तो 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ के शेयर पूंजी के साथ की गई थी। चलिए आपसे यही क्वेश्चन पूछा था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 120 क्वेश्चन का समापन कर दिया। और ये कौन सा सेट था भाई?
ऐसे किसी ने पूछा तो आपको बताना है यह मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 है। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका क्लास 9th 10th जो सामाजिक विज्ञान से बिलोंग करते हैं उनके लिए है। इसमें आप लोग 5 चैप्टर देखें, हिस्ट्री के पोर्शन थे, ज्योग्राफी के थे, राजनीतिक शास्त्र के थे और इकोनॉमिक्स के भी थे। ये 4 तो आपका है अपना सब्जेक्ट 80 नंबर का। बाकी का जो 40 क्वेश्चन है वो आपका जनरल है, जिसमें जीके जीएस भी नज़र पड़ा हमें, मैथमेटिक्स भी 2-3 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। इस प्रकार से 120 क्वेश्चन का समापन हम लोग एक ही वीडियो में कर दिए, जिसका टाइमिंग आप लोग 40 मिनट ही लगा है। बस 40 मिनट का एक वीडियो आपको समाप्त कर दिया है। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनके भी आगामी आने वाले जो एग्ज़ाम है आपके, जो अगले 7 तारीख से एग्ज़ाम है दिसंबर में, उसमें बहुत बेनिफिट साबित हो जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा अगले वीडियो की ओर, जिसका नाम है सेट 9। अभी तो 8 चल रहा है, सेट 9 के बारे में आप लोग इंतज़ार करिए, वो भी कुछ 1-2 दिन में आपको बनकर सामने आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।